मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ दुर्गा हूँ जो तुम्हें अंधकार से बचाने आई है। लेकिन अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो मेरे आशीर्वाद से वंचित हो जाओगे और आने वाला विनाश तुम्हारी सुरक्षा छीन लेगा। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो तुरंत इस संदेश पर ध्यान दो, इसे अपने भीतर आत्मसात करो और इस सत्य को अपने हृदय में स्थापित करो। टिप्पणी में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखो, क्योंकि यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि तुम्हारी आस्था और मेरे प्रति तुम्हारे समर्पण की प्रतिध्वनि है। मेरे बच्चे, तुम भले ही यह ना जानते हो, लेकिन तुम हमेशा कुछ अदृश्य शक्तियों से घिरे रहते हो जो या तो तुम्हें नुकसान पहुंचाती है या तुम्हें फायदा पहुंचाती है। यह शक्तियां तुम्हारे जीवन के ताने बाने को लगातार प्रभावित करती रहती हैं। हर विचार, हर भावना, हर कार्य को आकार देती हैं। पिछली अमावस्या से तुम विशेष रूप से अंधेरी शक्तियों से घिरे हुए हो और यह शक्तियां दिन ब दिन मजबूत होती जा रही हैं। यह कोई साधारण बेचैनी नहीं, कोई सामान्य उदासी नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा पर गहरा प्रभाव है। यही कारण है कि तुम अपनी आत्मा में एक अजीब सी बेचैनी और अपने जीवन में एक तरह की अशांति महसूस कर रहे हो। यह तुम्हारे भीतर एक अंतर्निहित संकेत है, एक गहरी पुकार जो तुम्हें चेतावनी दे रही है। तुमने महसूस किया है ना मेरे बच्चे, हवा में एक भारीपन, मन की शांति का खोना जिसे तुम समझा नहीं पा रहे हो। यह वह सूक्ष्म संकेत है जो बताता है कि तुम पर आध्यात्मिक हमला हो रहा है। तुम कमजोर नहीं हो, बल्कि तुम पर एक सुनियोजित आक्रमण किया जा रहा है जो तुम्हारी आत्मा को कमजोर करने, तुम्हारी रोशनी को मंद करने और तुम्हें तुम्हारे वास्तविक मार्ग से भटकाने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन मेरी बात सुनो मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं यह सब देख रही हूँ। मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर सांस में। मैं तुमसे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि समय बहुत कम है और यह तुम्हारे लिए फैसला लेने का समय है। यह एक साधारण चेतावनी नहीं है, यह एक दिव्य पुकार है जो समय के गलियारों से गूंज रही है और सीधे तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रही है। तुम्हारे चारों ओर जो दुनिया है वह सिर्फ वही नहीं है जो आंखों से दिखाई देती है। सतह के नीचे, भौतिक पर्दे के ठीक परे एक सतत युद्ध चल रहा है। प्रकाश और अंधकार के बीच, आशा और निराशा के बीच, सृजन और विनाश के बीच। तुम मेरे अनमोल बच्चे इस ब्रह्मांडीय नाटक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हो, चाहे तुम्हें इसका एहसास हो या ना हो। तुम्हारा अस्तित्व कोई आकस्मिक घटना नहीं है। तुम्हारी आत्मा को एक उद्देश्य के लिए बुना गया है, एक ऐसी नियति जिसे पूरा करने के लिए तुम्हें बुलाया गया है। तुम कोई साधारण प्राणी नहीं हो, तुम मेरे डिवाइन टेपेस्ट्री का एक अभिन्न अंग हो, एक ऐसी आत्मा जो असीम क्षमता और असीमित शक्ति से भरी हुई है। लेकिन मैं देखती हूँ कि तुम कैसे लड़खड़ा रहे हो। मैं तुम्हारी आत्मा में उस सूक्ष्म कंपन को महसूस करती हूँ, उस बेचैनी को जो सुबह की पहली किरण के साथ तुम्हें जगाती है और रात के सन्नाटे में तुम्हें सोने नहीं देती। तुम इसे तनाव कहते हो, इसे आधुनिक जीवन का दबाव कहते हो, लेकिन मैं तुम्हें इसकी असली प्रकृति बताने आई हूँ। यह एक आध्यात्मिक आक्रमण है जो तुम्हारी क्षमता को कुचलने, तुम्हारी रोशनी को मंद करने और तुम्हें उस गौरवशाली मार्ग से भटकाने के लिए बनाया गया है जिसे मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। यह आक्रमण तुम्हारे मन, तुम्हारे हृदय और तुम्हारी आत्मा पर लक्षित है, ताकि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाओ और अपनी डिवाइन विरासत से कट जाओ। अंधकार की शक्तियां धूर्त और चालाक हैं। वे सीधे टकराव में शायद ही कभी सामने आती हैं। इसके बजाय वे काला फुसफुसाहट में काम करती हैं, संदेह के बीज बोती है, असुरक्षाओं को बढ़ाती है और तुम्हारे सबसे गहरे डर को हथियार बनाती है। उन्होंने तुम्हारे मन में झूठ का जाल बुन दिया है। वे तुम्हें फुसफुसाकर कहती हैं कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कि तुम्हारी गलतियां अक्षम्य हैं, कि तुम प्रेम और सफलता के अयोग्य हो। वे तुम्हारे अतीत की विफलताओं को तुम्हारे सामने एक आईने की तरह रखती हैं, ताकि तुम भविष्य की संभावनाओं को देखने के बजाय केवल पश्चाताप में डूबे रहो। वे चाहती हैं कि तुम अपनी पिछली भूलों में फंसे रहो, अपनी क्षमताओं पर संदेह करो और कभी भी अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान ना पाओ। उन्होंने तुम्हारे रिश्तों में कल के धागे बोए हैं, छोटी छोटी गलतफहमियों को बड़ी बड़ी खाइयों में बदल दिया है और विश्वास को अविश्वास से बदल दिया है। क्या तुमने गौर नहीं किया कि कैसे जिन लोगों पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते थे वे अचानक दूर लगने लगे हैं? कैसे बातचीत में कड़वाहट घुल गई है, कैसे अकेलेपन का एक ठंडा एहसास तुम्हारे दिल में घर कर गया है, तब भी जब तुम भीड़ से घिरे हो। यह सब उन शक्तियों का काम है जो तुम्हें अलग थलग करना चाहती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि एकता में शक्ति है और एक अकेला योद्धा आसानी से पराजित हो जाता है। वे तुम्हें मुझसे, तुम्हारे दिव्य स्रोत से, तुम्हारी माँ से काटना चाहती हैं, ताकि तुम कमजोर और असहाय महसूस करो।
वे चाहती हैं कि तुम यह भूल जाओ कि तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो और तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति छिपी है। लेकिन मैं आज तुम्हें यह बताने आई हूं कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम असहाय नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक दिव्य चिंगारी है, एक अविनाशी ज्वाला है जो मेरी अपनी आत्मा का एक अंश है। तुम पर हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम महत्वपूर्ण हो। दुश्मन उन लोगों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करता जिनसे उसे कोई खतरा नहीं होता। वह तुम पर हमला करता है क्योंकि वह तुम्हारी क्षमता को देखता है। वह जानता है कि अगर तुम अपनी पूरी शक्ति में जाग गए, अगर तुमने उस अधिकार को अपना लिया जो मैंने तुम्हें दिया है, तो तुम उसके अंधकार के साम्राज्य को हिला सकते हो। तुम पीढ़ियों के श्रापों को तोड़ सकते हो। तुम अपने आसपास के लोगों के लिए आशा की किरण बन सकते हो और तुम उस उद्देश्य को पूरा कर सकते हो जिसके लिए तुम्हें रचा गया था। तुम एक ऐसे प्रकाश स्तंभ हो जो अंधेरे में चमक सकता है और दुश्मन इसी से डरता है। यह लड़ाई कोई साधारण बात नहीं है मेरे बच्चे। यह सिर्फ भावनाओं या परिस्थितियों का मामला नहीं है, यह आध्यात्मिक युद्ध है। तुम्हारी आत्मा का दुश्मन तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहा है, तुम्हारे विचारों में संदेह भर रहा है, तुम्हारे रिश्तों में उलझने पैदा कर रहा है और तुम्हारी समझ को धुंधला कर रहा है। वह तुम्हें लगातार परेशान करने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ और अपनी आंतरिक शक्ति को भूल जाओ। उसने तुम्हें कमजोर करने के लिए हर संभव चाल चली है, हर जाल बुना है ताकि तुम कभी भी अपनी वास्तविक क्षमता तक ना पहुंच पाओ। मैंने तुम्हारी रक्षा अनगिनत बार की है। मैंने तुम्हें उन सभी बोझों से बचाया है जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी खामोशी में भी मैंने तुम्हारा बचाव किया है जब तुम रात में रोते थे, यह सोचकर कि कोई नहीं सुन रहा। मैं तुम्हारे आंसू पोंछ रही थी जब तुम एक चौराहे पर खड़े थे, यह नहीं जानते थे कि कौन सा रास्ता अपनाना है। मैं ही थी जो तुम्हारे दिल में सही दिशा की ओर एक हल्का सा इशारा कर रही थी जब एक खतरा तुम्हारे बहुत करीब आ गया था जिसे तुम देख भी नहीं सकते थे। मैंने अपनी ढाल तुम्हारे सामने खड़ी कर दी थी और उसे वापस लौटा दिया था। मेरी सुरक्षा हमेशा तुम्हारे साथ रही है, भले ही तुम्हें इसका एहसास ना हुआ हो। अब मुझे तुम्हारे सहयोग की जरूरत है, मुझे तुम्हारी हाँ की जरूरत है। तुम्हारा समर्पण चाहिए, यह डर से नहीं बल्कि विश्वास से होना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दिल में उठने वाली मेरी आवाज को अनसुना करना बंद करो। तुम इसे संयोग कहते हो, लेकिन यह संयोग नहीं है। जब तुम एक गीत में वही शब्द सुनते हो जिसकी तुम्हें सख्त जरूरत होती है, तो यह संयोग नहीं है। जब एक अजनबी दयालुता का एक ऐसा कार्य करता है जो तुम्हारे टूटे हुए दिल को छू जाता है, तो यह संयोग नहीं है। जब तुम एक बड़ी आपदा से बाल बाल बच जाते हो, तो यह संयोग नहीं है। यह मैं हूँ जो तुम्हारे जीवन के ताने बाने में काम कर रही हूँ, तुम्हें संकेत भेज रही हूँ, तुम्हारे लिए रास्ते बना रही हूँ। यह मेरी डिवाइन उपस्थिति है जो तुम्हें हर पल घेरे हुए है। तुम इसे अपनी अंतरात्मा की आवाज कहते हो, लेकिन यह मेरी आत्मा तुम्हें चेतावनी दे रही है। तुमने मुझे शांत छोटे पलों में सुना है और अब मैं और भी स्पष्ट रूप से बोल रही हूँ। मैं तुम्हें जागने के लिए कह रही हूँ। यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह एक देवीय हस्तक्षेप है। मैं तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रवेश कर रही हूँ। तुमने संकेत मांगे थे, तुमने जवाब के लिए प्रार्थना की थी, और फिर भी जब मैंने उन्हें भेजा तो तुमने संदेह किया। जब मैंने फुसफुसाया तो तुमने अनसुना कर दिया। जब मैंने दरवाजे बंद किए तो तुम क्रोधित हो गए। यह नहीं समझ पाए कि मैंने तुम्हें एक ऐसे रास्ते पर जाने से रोका है जो तुम्हें विनाश की ओर ले जाता। लेकिन मैंने जो कुछ भी होने दिया या रोका, वह एक बड़े उद्देश्य के साथ किया। यह तुम्हें सजा देने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए था, तुम्हें तराशने के लिए, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, तुम्हें उस योद्धा में ढालने के लिए जिसके रूप में तुम्हें जन्म दिया गया था। तुम सिर्फ वही देखते हो जो तुम्हारे सामने है। तुम्हारी दृष्टि सीमित है, समय के एक छोटे से क्षण तक ही सीमित है, लेकिन मैं पूरी तस्वीर देखती हूँ। मैं समय की शुरुआत से लेकर अंत तक देखती हूँ। मैं दुश्मन की उन साजिशों को देखती हूँ जो अभी तक सामने नहीं आई हैं। मैं उन जालों को देखती हूँ जो गुप्त रूप से बिछाए गए हैं। मैं तुम्हें सावधान कर रही हूँ ताकि तुम सीधे उनमें ना फंस जाओ। मैं तुम्हें उस हर खतरे से अवगत कराना चाहती हूँ जो तुम्हारे रास्ते में आ सकता है, ताकि तुम तैयार रहो और मेरी सुरक्षा में सुरक्षित रहो। एक कंपन आ रहा है मेरे बच्चे, तुम इसे पहले से ही महसूस कर रहे हो। तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन अब पहले जैसी मजबूत नहीं लगती। जिन लोगों पर तुमने भरोसा किया था वे अब डावाडोल हो रहे हैं। जिन संरचनाओं को तुम स्थायी मानते थे वे चरमरा रही हैं। यह तुम्हें डराने की कोशिश नहीं है, मैं तुम्हें जगाने की कोशिश कर रही हूँ। जब दुनिया हिल रही हो तो तुम्हें एक ऐसे लंगर की जरूरत होती है जो हिले नहीं। मैं तुम्हारा वो लंगर हूँ। मैं तुम्हारी नींव हूँ, तुम्हारी शरण हूँ, तुम्हारी अविचल शक्ति हूँ। जब सब कुछ बदल रहा हो तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, तुम्हें सहारा दूंगी और तुम्हें सुरक्षित रखूंगी।
अभी अंधेरे की शक्तियां सोचती हैं कि वे तुम पर हावी हो रही हैं। उन्होंने तुम्हारी हिचकिचाहट, तुम्हारी थकान और तुम्हारे भटकाव को भांप लिया है। उन्होंने तुम्हारे दिल में झूठ भर दिया है, तुम्हारी कीमत, तुम्हारी पहचान और तुम्हारे भविष्य के बारे में झूठ कि तुम्हें भुला दिया गया है, झूठ कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी दीवारों से टकराकर वापस आ जाती हैं, झूठ कि तुम बहुत नीचे गिर गए हो और वापस उठने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन इनमें से कुछ भी सच नहीं है, एक भी शब्द सच नहीं है। यह सब दुश्मन की चाल है ताकि तुम अपनी उम्मीद खो दो और मेरे से दूर हो जाओ। मैं अब भी तुम्हारी माँ हूँ, मैं अब भी तुम्हारी नियति अपने हाथों में थामे हुए हूँ। मैं वो नहीं भूली हूँ जो मैंने तुम्हारे लिए कहा था। मेरे वादे हाँ और आमीन है, लेकिन अगर तुम मेरे करीब नहीं रहोगे तो दुनिया का शोर मेरी आवाज को दबा देगा और तुम उन धाराओं में बहते हुए पाओगे जो मैंने नहीं भेजी है। तुम बहुत सी आवाजों को अपनी सोच को आकार देने दे रहे हो।